ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने। अब हाउ डज रेजिस्टिविटी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर डिराइव एक्सप्रेशन। देखो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हमने इसको बहुत माइन्यूटली पढ़ा हुआ है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे आईटी में कभी कभी पूछा भी जाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से जो हमने लिखा था। इस फॉर्मूले की अगर बात की जाए ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर टीटी। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, या इज प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं हम लोग, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। So d rho is proportional to rho dt. This implies that d rho equals to alpha rho dt. That is change in the resistivity equals to original resistivity into alpha, that is coefficient of resistivity into rise in temperature. ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो लिखा गया ना, चेंज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टेम्परेचर, ये एक्चुअली होता है क्योंकि अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज होता है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। ये ओरिजिनल चीज है एकदम। ये लिखा गया डी रो इक्वल टू अल्फा रो डी टी। बड़े चेंज में रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनली बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डी रो बाय रो equals to alpha dt. What is rho? This is the resistivity at any temperature. अगर एक टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो है तो जितना रेजिस्टिविटी बढ़ेगा वो डिपेंड क्या करता है कि उस समय रेजिस्टिविटी क्या है और हमने कितना टेम्परेचर को बढ़ाया है। दूसरे टेम्परेचर में अगर रेजिस्टिविटी कुछ अगर अलग है तो हमने इसकी रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ेगी तो इस पर डिपेंड करेगी और हमने कितना टेम्परेचर को बढ़ाया है। किसी समय पे रेजिस्टिविटी क्या होती है रो, और वो डिसाइड करेगी कि रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा। अब यहां पे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। रो फाइनल और ये रो इनिशियल, जीरो से टेम्परेचर को बढ़ा देते टी, क्या हो जाएगा लॉग टू द बेस ई हो जाएगा ना, हीरो, और यहां लगा देते लिमिट। यहाँ पे अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को बाहर निकाल देते हैं और dt का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t। ये इसको अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को अगर जीरो नहीं लेकर के अगर t इनिशियल ले लिया तो t इनिशियल रख देते इसको हम लोग, हो सकता है t इनिशियल कुछ भी हो सकता है ना। तो टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई मतलब क्या होगा, डेल्टा टी लिख देता हूँ मैं उसके बाकी टी एफ माइनस टी आई को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। शॉर्ट रहेगा इसलिए बार बार लिखना पड़ेगा टी आई टी एफ माइनस टी आई डेल्टा टी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग टू द बेस ई रो एफ इनिशियल था, चेंज इनिशियल से फाइनल देखेंगे ना, इनिशियली था रो आई, फाइनली हो जाएगा रो एफ। लॉग टू द बेस ई रो एफ बाय रो आई हो जाएगा ना, उसको अल्फा डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट रो एफ बाय रो आई इक्वल्स टू ई रेज टू अल्फा डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल्स टू, रो एफ को अगर मैंने रो लिख दिया और रो आई को मैंने रो नॉट लिख दिया, ई रेज टू अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा गया है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है और डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो हमारा बताओ आंसर क्या है। डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, रो इक्वल्स टू रो नॉट
अभी ध्यान से समझना कि ई रेज टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो वही ई रेज टू एक्स का ना, तो अगर ये चलता चला जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आता है यहाँ पे आ जाएगा एक 1 प्लस से, यहाँ पे एक चीज और करेक्ट करनी होगी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 आएगा और उसके पहले यहाँ पे ये भी आएगा ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1। यहाँ पे अगर करेंगे ना, अगर यहाँ पे डेल्टा टी बहुत छोटा है तो उसके स्क्वायर क्यूब वो सब इग्नोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा डेल्टा टी बाय 1 बचेगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला जो हमने सीख के रखा था ना, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल वही चीज आ रही है ये तो, है ना, जहाँ पे रो क्या हो गया, फाइनल रेजिस्टिविटी हो गया, और रो नॉट क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो ये वाला जो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट था, तभी तो यहाँ हमने बाहर में लिया। दोनों केस अगर हम बात करें तो उस दोनों केस के लिए ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। और ये रिजल्ट हमने अभी क्लास में बोर्ड वाले टॉपिक में पढ़ा भी था कि रेजिस्टिविटी का ये वाला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये वाला फॉर्मूला हमको इसके लिए सिर्फ आईआईटी के ही में काम आता है, डेरिवेशन इसका, अदरवाइज बोर्ड वाले पार्ट में हमको इसका यूज नहीं पड़ेगा। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया कि डेल्टा टी इज नॉट स्मॉल बट अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टी छोटा नहीं है लेकिन अल्फा बोला गया कि कांस्टेंट है, तो बताओ हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूँ रो इक्वल्स टू, दैट इज रो एफ मतलब रो इक्वल्स टू रो नॉट ई रेज टू अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा आंसर रहेगा सेकंड के लिए। यहाँ पर हम लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा टी अगर छोटा नहीं है तो उसके स्क्वायर क्यूब तो छोटे हो नहीं सकते, उसको इग्नोर मार नहीं सकते हम लोग। तो अगर डेल्टा टी छोटा नहीं है तो फॉर्मूला हमारा यही का यही रहेगा। ये वाले क्वेश्चन जो है ना सेकंड थर्ड, ये एडवांस में पूछे जाते हैं, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। तीसरा पार्ट में बोला गया है कि डेल्टा टी स्मॉल, ठीक है, बट अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो इस अल्फा को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रो एफ इक्वल्स टू, इसको मैं अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे जा करके इस स्टेप को पकड़ता हूँ, ये वाले स्टेप को, क्योंकि यहाँ मैंने अल्फा को इसी स्टेप पे बाहर निकाल दिया था। अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, सो अल्फा कैन नॉट बी टेकन आउटसाइड। मैं लिख सकता हूँ लॉग टू द बेस ई रो एफ, इस चीज को लिख सकता हूँ बाय रो आई, रो एफ बाय रो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी टी आई टी है। रो एफ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू रो आई ई रेज टू, ये पूरा का पूरा ऊपर डाल दो ऐसे, अल्फा को बाहर नहीं निकाल सकते, बोला कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ ये बोला गया है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, चेंज इन टेम्परेचर बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर छोटा है तो ये नंबर ऑब्वियसली बात है छोटी होगी, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट नहीं है लेकिन अल्फा खुद में बहुत छोटा होता है। तो रो एफ इक्वल्स टू रो आई। अभी देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ से, ये पूरा का पूरा दिस इज एक्टिंग लाइक ए एक्स, दिस इज लाइक ए एक्स। अगर ये एक्स है तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स बच सकता ना, तो ये लिख सकते हैं हम लोग उसको 1 प्लस
1 प्लस एक्स, एक्स मतलब ये हो गया टी आई टी। चाहो तो रो एफ के बदले रो लिख दो, रो आई के बदले रो नॉट लिख दो, दैट इज आवर आंसर। ये तीनों के समझ में आ गए, तो नोट कर देना अच्छे से। ये वाला सब अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। एंड आई थिंक इसका जो थर्ड पार्ट है ना, दैट इज मेंट ओनली फॉर एडवांस एग्जाम। बाकी अगर हमारे क्वेश्चन अगर बोर्ड में, तो ये इतना तो लंबा आने वाला ही नहीं। बोर्ड में, बोर्ड के लिए तो खाली ये रख के चले जाओ, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेंस के लिए और एडवांस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 5, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो रॉड है, दोनों को जोड़ दिया गया, चिपका दिया गया। एक की रेजिस्टिविटी रो है, एक की रेजिस्टिविटी दूसरे की रेजिस्टिविटी रो भी है। एक का जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो अल्फा है, दूसरे के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना अल्फा भी है। दोनों की लेंथ एल है। और बोला गया है कि बताओ इनके 1 2 3 इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ताकि अगर हम इस रॉड को गर्म करें तो इसका रेजिस्टेंस ना बढ़े। देखो, गर्म करने पर तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बना दिया गया है कि गर्म करने पे रेजिस्टेंस ना बढ़े। और ये वाला सेटअप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप होता है, बिकॉज जब हम फिजिक्स लैब में काम करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए होता है, जिसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ना करे, तो हमको वहां पे ऐसा सेटअप यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, रेजिस्टेंस ना बदले तो थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। हमने क्या सीख के रखा था रेजिस्टिविटी की, सो दैट अगर टेम्परेचर में कुछ नहीं बोला गया है, कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं बोला गया, तो मतलब वो टेम्परेचर का चेंज स्मॉल है और अल्फा जो है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है। तो हमने क्या सीखा अभी, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी फॉर कांस्टेंट अल्फा एंड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमने क्या किया, दोनों को अगर L बाय A से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R नॉट हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा। मतलब जो एक्सप्रेशन आ रहा था रेजिस्टिविटी वाले केस के लिए, वही आ रहा रेजिस्टेंस वाले केस के लिए। ठीक है, तो इसको ना हम लोग एज इट इज लर्न कर लेते हैं। इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूँ, ताकि दिखाने के लिए कि R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो। अब बोला गया कि गर्म करने पे इस रॉड को इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है। तो पहले रेजिस्टेंस क्या था, देखो तो दोनों सीरीज में थे, तो R1 प्लस R2 रो L बाय A, रो A L बाय A प्लस रो B L बाय A, दोनों के लिए एरिया सेम है। बाद में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हीट करने पे, तो ये हो जाएगा रो A L बाय A 1 प्लस अल्फा A डेल्टा टी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पहले कितना था, लेट से R1 था इसका, बाद में क्या हो जाएगा R1 1 प्लस डेल्टा टी, प्लस इसका क्या हो जाएगा रो बी L बाय 1 प्लस अल्फा बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया नया रेजिस्टेंस। लेकिन हमको पता है कि सिस्टम का रेजिस्टेंस नहीं चेंज हुआ, इंडिविजुअली इसका चेंज हो सकता है, इसका चेंज हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का चेंज नहीं हुआ। लिखा हो यहाँ पे क्लियरली, ये दोनों वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। जब हमने दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो रो A L बाय प्लस रो B L बाय A इक्वल्स टू रो A L बाय A प्लस रो A L बाय, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ शॉर्ट पे समझा देता हूँ। देखो, जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा रो L बाय, यहाँ पे आएगा रो B L बाय, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा। जब इस दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो रो L बाय LHS RHS पे कैंसिल कर जाएगा, बिकॉज इसको इक्वल दिखाना है हमको, R और R' इक्वल होगा। तो इक्वल करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल कर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको,
रो ए एल बाय ए इंटू अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल बाय ए अल्फा बी डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और ये एल और ये डेल्टा टी सब कट मर जाएगा, क्या बचेगा? रो ए अल्फा है, अल्फा ए रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन रो ए अल्फा ए रो बी एंड अल्फा बी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।